विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 की हिंदी अंकुश पुस्तक का पाठ संख्या 7 है और ये आपकी लेक्चर संख्या 29 है। ठीक है, 29। अब हमने आपके पिछले वीडियो में आपका नया पाठ शुरू किया था जिसका नाम था सचिन की समझदारी। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कहानी पूरी पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार क्या देखा था कि सचिन की माँ उसे अपने भाई के लिए क्या करती हैं, देखभाल करने के लिए घर पे छोड़कर और चली जाती हैं कहाँ, बाज़ार। तो सचिन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने भाई गोलू की देखभाल करेगा। तो अब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो वह गोलू के पास गया, उसने उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। माँ भी तो ऐसा ही करती है, उसने सोचा। अब क्या था कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि गोलू रोने लगता है अपने झूले में। तो क्या होता है कि सचिन उसको उठाता है और अपनी गोद में उठाकर चुप कराने लगता है। ठीक है, तो क्यों चुप कराता है? क्योंकि उसने माँ को भी देखा होता है कि माँ भी गोलू को वैसे ही चुप कराती है, पर गोलू चुप नहीं होता। पर गोलू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन को लगा कि उसे भूख लगी होगी। माँ दूध की बोतल तैयार कर गई थी। अब क्या होता है, तो गोलू फिर भी चुप नहीं होता है झूला झुलाने के बावजूद। तो क्या होता है कि सचिन को फिर लगता है कि हो सकता है कि गोलू को भूख लगी हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो उसे दूध पिला देगा जो माँ पहले से बोतल में तैयार कर कर गई थी। उसने गोलू के मुंह में दूध की बोतल लगा दी, पर गोलू ने हाथ मारकर बोतल को परे हटा दिया। अब वो गोलू के पास बोतल लेकर जाता है दूध की, पर गोलू दूध की बोतल नहीं लगा लेता और वो सचिन के हाथ से बोतल को हाथ मारकर गिरा देता है। अब सचिन सोच में पड़ गया। वह उसे लोरी सुनाने लगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। अब क्या हुआ, सचिन फिर सोच में पड़ गया, क्योंकि अब तो गोलू को भूख भी नहीं लगी थी। तो वो क्या करने लगता है, उसको लोरी सुनाने लगता है कि कहीं लोरी सुन के वो सो जाए। तो लोरी थी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। तो वो उसको लोरी सुना देता है। फिर क्या होता है, अरे अरे गोलू तो नहीं मान रहा, अब वह क्या करे। लेकिन लोरी सुनकर भी गोलू चुप नहीं होता है। तो सचिन सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वह झट से गोल गोल घूमने वाला भालू का खिलौना ले आया। उसमें चाबी भरकर उसे दिखाने लगा, पर गोलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सचिन क्या करता है कि गोलू का एक खिलौना ले आता है, एक भालू ले आता है जो चाबी भर के चलता है। लेकिन गोलू का उससे भी मन अच्छा नहीं होता। वह और ज़ोर से रोने लगा। सचिन दौड़कर बिस्कुट लाता तो कभी पानी, कभी कुछ दिखाता तो कभी कुछ, पर सब बेकार। फिर क्या हुआ कि गोलू क्या करता कि उसे चुप कराने के लिए कभी बिस्कुट लेकर आता तो कभी पानी लेकर आता, परंतु क्या होता है कि गोलू चुप ही नहीं होता। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बिठा दिया। सामने स्क्रीन पर माँ की तस्वीर थी, गोलू के जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य थे। अब क्या हुआ कि फिर उसके दिमाग में एक ख़्याल आया और उसने गोलू को एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया और फिर क्या किया कि सामने स्क्रीन पर उसने माँ की तस्वीर लगा दी। अब गोलू के जन्म का भी उसमें कुछ कुछ रिकॉर्डिंग था। ठीक है, कुछ कुछ मतलब चित्र थे। तो गोलू माँ की तस्वीर को कंप्यूटर पर देखकर खुश हो गया। वह हंस पड़ा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। सचिन ने राहत की सांस ली। अब क्या होता है कि गोलू अपनी माँ की तस्वीर देखकर कंप्यूटर में खुश हो जाता है और हंसने लगता है और फिर वह ध्यान से सब कुछ देखने लगता है। तो यानी कि उसका क्या होता है, रोना बंद हो जाता है। तो सचिन ये सब देख के राहत की सांस लेता है, यानी कि उसे चैन मिलता है कि चलो अब गोलू आखिरकार चुप हो गया। तो आज की कहानी में इतना ही। हम अगली वीडियो में कहानी को पूरा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।